रायबरेली में यूपी की खाकी अपनी निर्दयता को लेकर इन दिनों खासी चर्चा में है। बलवंत सिंह की पुलिस पिटाई से मौत का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र की मखदुमपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव मुतावली के दलित अनिल कुमार ने पुलिस पर जाति सूचक गालियां देने व पिटाई का आरोप लगाया है। अनिल के आरोपों की पुष्टि उसके शरीर पर पड़े चोटों के निशान साबित भी कर रहे हैं। वही पूरे मामले पर जब पुलिस से संपर्क साधा गया तो उन्होंने सीयूजी नंबर पर कई कॉल को रिसीव करने की भी जहमत नहीं उठाई। दरअसल जिले के गदागंज थाना क्षेत्र की मखदुमपुर चौकी के अंतर्गत मुत्तवलीपुर गांव के निवासी दलित अनिल कुमार का जमीनी विवाद गांव के ही एक व्यक्ति से चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित की माने तो विवादित जमीन पर विपक्षी ने काम शुरू किया तो उसने डायल 112 को फ़ोन किया, जिस पर पहुंची पुलिस उसे लेकर मखदुमपुर चौकी पहुंची, जहां उसके साथ गाली गलौज की गई और जाति सूचक शब्दों से नवाजा गया। उसके बाद उसे थाने ले जाया गया, जहां थाना प्रभारी की उपस्थिति में ब्रह्मदेव सिपाही ने जमकर पीटा और जाति सूचक गालियां देते हुए कहा कि विपक्षी यादव है, उसके खिलाफ शिकायत करोगे, उसने 50,000 रुपये भरे हैं, उसका कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद मुझे वहाँ से भगा दिया गया। पीड़ित वहाँ से निकल कर दवाई ली। पीड़ित की पीठ पर बड़े निशान खाके के उत्पीड़न की कहानी साफ बयां कर रही हैं। नाम मुतवल्लीपुर राणा साहब के रहने वाले हैं। हमारे खेत में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और सुरेश के लड़का जोतने आए और हम 112 पे फ़ोन किए, 112 आई, हमको उठा के चौकी पे ले गई। चौकी पे ले जा कर के चौकी इंचार्ज ने हमको गाली दिया कस के और मारा। उसके बाद सीधा थाने ले गए। थाने में ब्रह्मदेव सिपाही ने कस के मारा हमको। मारने के बाद थाने इंचार्ज बाहर बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा पासी झाड़ तुमको मार दूंगा, दोबारा आओगे तो उस दिन यादव के नाम मुकदमा तुमने लिखा दिया था झूठी और यादव के नाम मुकदमा लिखाओगे। उसने 50,000 सीओ ऑफिस में जमा किया है, उसके क्या करोगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद उसके पहले भी एक बार हमको ब्रह्मदेव ने कस के मारा, आज कस के मारा और कहते दोबारा आओगे तो फिर कस के मारूंगा, पासी झाड़ तुमको बहुत मारूंगा, लटका दूंगा, ऊपर टांग दूंगा, तुम्हारी माँ चोट दूंगा। सब कस के बहुत गाली देते थे हमको और आज कस के मारे। अभी हम दवा लेकर आए हैं। पेट में लात कस के मारे और पीठी में कस के मारे। खबर उन्नाव से है, जहां बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के नौशहरा गांव में पिछले कई दिनों से चल रहे पूर्ण सत्याग्रह बदलने के प्रयास से नाराज एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने अब आमरण अनशन का रूप ले लिया है। आपको बता दें कि उन्नाव हरदोई बॉर्डर पर नदी माला घाट के ग्रामीण पक्के पुल के निर्माण के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और सही नदी पुल के निर्माण के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास हुआ। उसके बाद उस पुल का निर्माण न कराकर दूसरे स्थान पर सर्वे किया जा रहा है। मल्हार घाट पर पक्के पुल का निर्माण न होने से लाखों की जनसंख्या प्रभावित होती है। लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है। यह तो एक साथ 2 जिलों को जोड़ता है। उन्नाव हरदोई इसमें प्रमुख है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की माने तो जनहित में सांसद अशोक रावत जी के प्रयास से पुल प्रस्तावित किया गया था, जिसे नाबार्ड योजना के तहत स्वीकृत किया जा चुका है। पुल निर्माण के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट भी पास किया जा चुका है। उसके बावजूद राजनीतिक साजिशों ने इस पुल के निर्माण के लिए आए बजट को कहीं दूसरी जगह लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब इस पुल की जगह गोरिया कला ग्राम के उधंश घाट पर पुल बनाने हेतु सर्वे किया जा रहा है। जिस स्थान को दिखाकर बजट पास हुआ है, उस स्थान को बदलने के प्रयास से नाराज ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जबकि ग्राम कंजुड़ा निवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही अनशन को लेकर जताया था। उसके बाद आज तमुरिया बुजुर्ग नौशहरा का व कजौरा घाट पर नाथू बाबा पर क्रमिक अनशन लेकर हजारों ग्रामीण बैठ गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पूर्व में प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य कदौरा से तमुरिया बुजुर्ग नौशहरा घाट पर ही पुल का निर्माण कार्य कराया जाए। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? तमुरिया बुजुर्ग। थाना कौन सा लगता है? थाना बेहटा। ये भैया आज अनशन जो आप लोग दे रहे हैं पुल को लेकर, पुल निर्माण को लेकर के, ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी जो आप लोग सभी लोग अनशन पर बैठे हैं? इसलिए आना पड़ा है जी, जो है यहाँ सर्वे हुआ है, फिर गौरिया हुआ है, इस वजह से है कि बन नहीं पा रहा है। जैसा कि मैंने सुना है जहाँ पे आप खड़े हैं फिलहाल यहीं का बजट पास हुआ है। हाँ, बजट यहीं का पास हुआ है। फिर वहाँ क्यों न पाएगा? वहाँ पता नहीं किस लिए नापा गया। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या शक है कि यहाँ से पुल हटाया जा रहा है, बन रहा क्या है? हाँ, शक है। शक है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं, अनुरोध है कि यहीं पुल बने। चाचा क्या नाम है आपका? प्रेमचंद शुक्ला। कहाँ के निवासी हैं? कंजौरा के। संजोरा। थाना कौन सा लगता है? थाना काशिमपुर। क्या चाचा मामला है आज जो आप लोग अनशन पर बैठे हैं, ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई जो आप लोग अनशन पर बैठे ये हैं? यहाँ पर अशोक रावत जी ने, यहाँ माननीय अशोक रावत जी ने यहाँ पे पुल मंजूर कराया था और प्रस्तावित किया था, पैसा भी मंजूर हो गया है और करीब
9 करोड़ 80 लाख रुपया भी मंजूर हो गया है। लेकिन सर्वे वाले यहाँ भी सर्वे करते हैं, गौरिया घाट पर, उदंस घाट पर भी सर्वे करते हैं। जी। तो हमें ये पता चला कि वहाँ कुछ लोगों ने मुख्य सचिव के पास जो है पैरवी लगा के नाप वालों को प्रभावित किया है। तो नाप वाले जो यहाँ आए तो यहाँ पहले 116 मीटर का पुल उन्होंने मंजूर किया था और अब वो करीब 150-200 तक खींच रहे थे नाप वाले। तो हमने उनसे पूछा, हम भी थे, कि आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? कहन कि हम तो ऊपर उतारेंगे रोड पे। तो उन्होंने जब वहाँ दिया होगा, मुख्य सचिव ने ऑब्जेक्शन, सुनने में आया है कि मुख्य सचिव ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जब 9 करोड़ 80 लाख में बनता है दूसरी जगह, तो यहाँ पे आप 13 करोड़ में क्यों बना रहे हो? जब ये हमें शंका पता चली तो हम लोगों ने विधायक से बात की, सांसद से बात की। सांसद जी ने कहा कि हमने तो प्रस्तावित करा दिया, पैसा भी मंजूर करा दिया, अगर थोड़ा बहुत सरकार इधर उधर हटा देती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा तो 2 किलोमीटर लिए जा रही है, 2 किलोमीटर लिए जा रही है, ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ से अगर पुल बनता है तो हमारा गाँव नदी में बह जाएगा। दादा क्या नाम है आपका? जनरल कहाँ के रहने वाले हैं? कमरिया बुजुर्ग, थाना कौन सा पड़ता है? बेटा मुजावर। बेटा मुजावर। क्या चाचा मामला है ये आपका जो पुल वाला मामला है? पुल हियाँ सर्वे भा हम्म। और पुल हम्म। अब विश्वास नहीं है, उधन से पर नापा जाते हैं। हमारी मांग है, हमारी खेती है, मामला है, पुल हमारे हियाँ हो चाहिए। नहीं, वहाँ पर पुल नापा जा रहा है तो आपको क्या लगता है जहाँ पे पुल नापा जा रहा है वहाँ से ज़्यादा गांव आते हैं या यहाँ से ज़्यादा गांव आते हैं? यहाँ से आते हैं। हाँ, हमारे ज़्यादा है नहीं, फिर भी यहाँ से हटाया जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आपकी सरकार और अधिकारियों से? हमारी मांग है कि पुल हमारे यहाँ कंजौरा नुसारा बनना चाहिए। बनक जी है। मैनपुरी के थाना धन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जरामई में आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने जा रहे बच्चे को रोडवेज बस ने लो दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि थाना धन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जरामई निवासी 5 वर्षीय आदित्य गांव में ही बने आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने जा रहा था कि तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने बीच रोड पर जाम लगा दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची सीओ सिटी ने गुस्साई भीड़ को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। घटना को लेकर सीओ सिटी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। यूपी के रायबरेली में आज जिला प्रशासन ने दूर दराज के ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के निदान के लिए सुशासन सप्ताह का आयोजन तहसील में किया गया। इस दौरान हर विभाग के स्टॉल वहां लगाए गए और जिसकी भी जो समस्या भी उसको त्वरित निस्तारण कराने का प्रयास किया गया। एसडीएम सदर ने बताया कि दूर दराज के ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इस सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे शिकायतकर्ता को एक ही जगह पर उसकी सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सके। 19 से 25 हमारा सुशासन सप्ताह चल रहा है, जिसमें कि प्रशासन गांव की ओर ये जो मैसेज दिया जा रहा है ताकि हम जो सर्विसेज हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनको ऑनलाइन सर्विसेज और जो और भी सर्विसेज हैं उनके चौखट तक बहुत इजीली और इफेक्टिवली हम उनको प्रदान कर सकें। इसी के लिए हमारा ये एक पूरे जिला प्रशासन का एक कदम है और कोशिश की जा रही है कि आज का जो हमारा तहसील लेवल पर जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, लोगों को उनका आवेदन वहीं प्राप्त करके और उनकी जो समस्या है अगर हम लोग उसी तत्काल देन एंड देर अगर निस्तारित कर सकें तो उसकी कोशिश की जा रही है। और इसमें सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, श्रम विभाग, CDPO, एजुकेशन विभाग से भी हैं, सप्लाई विभाग से भी हैं। और अभी यहाँ पर 3 लोगों को कनेक्शन भी दिया गया है, उनके आवेदन अभी हमें 3-4 दिन पहले ही प्राप्त हुए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो प्रशासन है कितना इफेक्टिवली और ईजिली अवेलेबल हो सके गाँव तक, गाँव के लोगों तक, और उनकी समस्याओं को हम त्वरित निस्तारण कर सकें। जहां आज देश की राष्ट्रपति विपक्षी दल के अध्यक्ष पद पर महिला और टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, रेसलिंग, क्रिकेट में महिलाओं व बेटियों ने अपने देश का नाम रोशन कर दिया, वहीं आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों के जन्म पर उसे तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली के लालगंज सीसी में उस समय देखने को मिला जब प्रसव कराने आई एक प्रसूता ने 5वें बच्चे के रूप में बेटी को जन्म दिया, तो उसे देखने आए बच्ची के पिता ने नवजात पर थूक दिया और थप्पड़ों की बौछार कर दी। आसपास मौजूद मरीजों और तीमारदारों ने जब विरोध किया तो उसने उनसे उलझ पड़ा। इसी बीच महिला चिकित्सक वहाँ पहुंची और पुलिस बुलाने की बात की तो वही वहाँ से भाग गया। जानकारी के अनुसार जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के गंगापुर बरस निवासी दुर्पतिया प्रसव कराने के लिए लालगंज सीसी पहुंची थी। चिकित्सकों ने जब उसका 5वां प्रसव कराया तो उससे बच्ची हुई। इसकी जानकारी मिलते पर प्रसूता का पति माधव वहां पहुंचा और नवजात बच्ची को देख उसके चेहरे पर थूक दिया।
और थप्पड़ों की बारिश कर दी। ये देख आसपास मौजूद मरीजों और तीमारदारों ने उसे रोका तो उनसे भिड़ गए। इसी बीच चीख पुकार सुनकर महिला चिकित्सक तुर्किश नंदिनी वहां पहुंची और उन्होंने उसे पुलिस बुलाने की धमकी दी तो वहां से भाग गया। चिकित्सक ने बताया कि प्रसूता ने उससे घर जाने की छुट्टी मांगी क्योंकि उसका पति घर में पड़े हुए धान को बेचकर शराब पी डालेगा। ये सुनकर और दोनों को स्वास्थ्य देखकर मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। मैम क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि 20 तारीख को दोपहर में करीब आई है 1 बजे दुर्पतिया नाम की मरीज डिलीवरी होने को थी, पेन में थी, तो देखा गया तो टाइम नज़दीक था और उसका जो है ये पांचवा बच्चा था। ठीक है, उसके पहले उसकी 4 बेटी थी। हम लोगों ने अच्छे से उसकी डिलीवरी करवा दी 3:03 पे, लेकिन वो भी 5वीं भी बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद वो महिला का पति माधव और गया वार्ड में और उसको बच्ची के मुंह पे थूक दिया और उसको बच्ची को नवजात बच्ची को थप्पड़ भी जड़े, थप्पड़ मारा। तो ये देख के अगल बगल की जो प्रसूताएं थी और उनके अटेंडेंट थे, मतलब उसको बिगड़ने लगे, चिल्लाने लगे कि ये तुमने क्या कर दिया। इतनी हमें शोर शराबा सुन के मैं मतलब ओपीडी छोड़ के भगी कि देखा मामला क्या है। देखा तो वो भाग रहा था, तो मैंने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया। 5वीं बेटी तो पैदा होने पे तुम क्या थप्पड़ मारोगे, उसके मुंह पे कैसे थूक दिया। अभी मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ और तुमको पकड़वाती हूँ। लड़का लड़की सिर्फ पुरुष की वजह से पैदा होते हैं, ये तुमने क्या कर दिया। हम अभी जा रहे हैं बताने पुलिस को, फोन करने जा रहे हैं। ये सुन के वो नीचे की तरफ भागा। मैंने लोगों से कहा कि इसको पकड़ के लाओ तो हम अधीक्षक के सामने इसको पेश करें और इसके जो उसने कुकृत्य करा है उसके बारे में सर से बात करके इसको डांट लगवाएं और जो भी अधीक्षक सर को करना हो वो करें। तो लेकिन वो तब तक बहुत तेजी से निकल के भाग गया और अभी ये 20 तारीख की घटना है और 21 तारीख को उसने महिला ने मेरे से रो के रिक्वेस्ट करी कि घर पे जो धान कटा रखा है डॉक्टर साहब हमको छुट्टी दे दीजिए, नहीं तो ये जितना धान है वो बेच डालेगा और दारू वारू पी के घर का खर्चा पानी भी चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा, आप हमको छुट्टी कर दीजिए। तो ये महिला फिर मैंने छुट्टी कर दी लिखा के बीएसटी पे कि अपनी मर्जी से जा रही हूँ। बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ थे इसलिए मैंने जाने दिया। मैम इस घटना को आप किस नज़र से देखती हैं? ये तो एकदम सोचिए एकदम अमानवीय घटना है। आज के युग में भी मतलब लड़कियों को इस नज़र से देखा जाता है, ये तो गलत बात है। आजकल की लड़कियां प्रधानमंत्री से लेके आप पायलट भी बन चुकी हैं, इतने साहसी काम कर रही। कुशीनगर में जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार कस्या द्वारा मई टीम के साथ दिया अदबिस भैंसाहाट मजिस्ट्रेट टोला में तथा ग्राम कोयलसा बुजुर्ग मुसहर टोला थाना चौरा खास में तबीज़ की कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची शराब के अड्डों पर पहुंचकर शराब बनाने के उपकरण को ध्वस्तीकरण किया गया तथा लगभग 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और 1000 किलोग्राम लहन मौके पर ही नष्ट किया गया। 5 भट्टियों को भी तोड़ा गया, 2 अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। इस मामले में अरुण कुमार क्षेत्र ने आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार क्षेत्र 2 कस्या, आबकारी निरीक्षक विनय कुमार सरोज क्षेत्र 6 कप्तानगंज, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार सहित तमाम कांस्टेबल उपस्थित थे।